आचार्य श्याम सुंदर गौतम जी महाराज द्वारा आयोजित कथाओं, भजनों और सत्संगों का श्रवण करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। भागवत का सबसे मार्मिक प्रसंग सुदामा चरित्र को श्रवण कराया है। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासी सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। परीक्षित, कृष्णस्यासी सखा कश्चिद्, कृष्ण का कोई मित्र है, नाम नहीं लिया, संकेत से बताया। ब्राह्मणः ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण है, ब्रह्मवेत्ता है, परमात्मा को जानने वाला है। विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है, प्रशांत है, हर परिस्थिति को स्वीकार करने वाले हैं सुदामा जी। सुख हो या दुख, दोनों में भगवान की कृपा देखने का सुदामा जी का स्वभाव है। भगवान माताओं गीता में कहते हैं, जो सुख और दुख में, गीता का जो 12वां अध्याय है उसमें भक्ति योग का वर्णन करते हुए भगवान नारायण, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन सुख दुख में जो विचलित नहीं होता, सुख में जो अति प्रसन्न नहीं होता, दुख में विचलित नहीं होता, सुख दुख दोनों में समान जीवन निर्वहन करता है, ऐसा व्यक्ति समय भक्त अति प्रिय, वही मेरा भक्त मुझे अति प्रिय है। सुदामा जी में वही लक्षण है। भक्ति योग तो मानो इनके हृदय में कूट कूट के भरा पड़ा है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय हैं ये। जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को इन्होंने जीता हुआ है। हमने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता हुआ है। आँख हमें जो देखना चाहती है हम उधर चल देते हैं, मुंह जो चाटना चाहता है हम वो चाट लेते हैं, वो खा लेते हैं। कान जो सुनने के लिए कहता है, चाहे फूहड़ गाने ही क्यों ना हो, जिससे हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता, हम वही सुन लेते हैं। चरण ने जहाँ कहा वहाँ चले गए, हाथ ने जो किया वो कर लिया। तो हमारी इंद्रियां वश में नहीं हैं। शास्त्रकार कह रहे हैं कि शरीर एक रथ है, 10 इंद्रियां, आँख नाक कान मुंह आदि, ये इस शरीर रूपी रथ में 10 घोड़े जुते हुए हैं और इन 10 इंद्रियों की लगाम मन के हाथ में है। तो इसलिए मन संयमित नहीं होगा तो इंद्रियां भी असंयमित हो जाएगी। जैसे कि अगर गाड़ी चलाने वाला, बस में आप 50 लोग बैठे हैं, अगर ड्राइवर कुशल नहीं है तो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है और उस एक ड्राइवर के दोष के कारण 50 के 50 लोग खाई में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो इस शरीर को भी रथ माना है, मन उसका ड्राइवर है। और यदि ये कुशल ना हो मन, तो आँख रूपी घोड़ा अपने हिसाब से कहीं भाग जाएगा, कान रूपी घोड़ा इधर चला जाएगा, मुंह जीभ रूपी घोड़ा इधर चला जाएगा। और इस प्रकार से 10 घोड़े अगर अलग अलग चलने लगें तो कल्पना कीजिए दुर्घटना ही होगी। तो हम सबके घोड़ों की भी यही दशा है। हम अपनी अपनी मस्ती में जी रहे हैं, हम अपने अपने मनमौजी जीवन को जी रहे हैं, हमारे सारे घोड़े बिखरे हुए हैं। तो कल्पना कीजिए दुर्घटना तो अवश्य होगी ही होगी, हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए अपनी इंद्रियों को जीत कर समेटो, अपने मन को संयमित करो, क्योंकि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है माताओं। चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। मन तो बिल्कुल उस चाबी की तरह है, जैसे किसी ताले में चाबी डाली, चाबी अगर दाईं तरफ घुमाई तो ताला क्या हो गया, बोलो, खुल गया। चाबी को बाईं तरफ घुमाया तो ताला क्या हो गया, बंद हो गया। घुमाने ही का ही तो फेर है।
एक तरफ घुमाने से ताला खुल रहा है, दूसरी तरफ घुमाने से बंद हो रहा है। वैसे ही ये मन चाबी है स्वर्ग और नरक के द्वार खोलने की। अगर इस चाबी को, मन रूपी चाबी को संसार की तरफ आसक्त करके मोड़ दिया तो यही हमारे लिए नरक का द्वार खोलेगी, और इस मन रूपी चाबी को अगर भगवान के चरणों की तरफ घुमा दिया तो फिर यही हमारे लिए भगवत धाम का द्वार खोलेगी। तो कहने का तात्पर्य, मन संयमित हो। सुदामा जी महाराज प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, ये जितेंद्रिय हैं, इन्होंने अपने मन को जीता हुआ है। और ये सुदामा जी महाराज बहुत धनी हैं। परीक्षित जी ने कहा, महाराज हमने तो जहाँ भी सुना यही सुना कि सुदामा जी बहुत निर्धन हैं, और आप कह रहे हैं कि बहुत धनी हैं। सुखदेव जी मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ, दुनिया जिसको धन मानती है उसका अभाव है इनके जीवन में, लेकिन शास्त्र जिसको धन मानता है उस धन से तो ये लबालब भरे हुए हैं। इतने धनी हैं कि इतना धन किसी और दूसरे के पास नहीं। शास्त्र किसको धन मानता है? तो पद्म पुराण कह रहा है, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरे भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। पद्म पुराण क्या कहता है? सबसे धनवान कौन है, सबसे भाग्यवान कौन है? सकल भुवन मध्य, पूरी पृथ्वी में निर्धनास्तेऽपि धन्या, निर्धन होने के बाद भी ते धन्या, वही धनवान है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, जिसके हृदय में भगवान के श्री चरण वास करते हैं, उनका चिंतन स्मरण होता है, वही सबसे धनवान है और वही सबसे भाग्यवान है। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दिवरः श्यामो हृदयस्थो जनार्दन। यस्य हृदय जनार्दन स्थः, जिसके हृदय में जनार्दन का वास है, लाभस्तेषाम, उसी के पास वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, और जयस्तेषाम, वास्तव में वही व्यक्ति जय को प्राप्त करता है। तो सुदामा जी के पास, हाँ, घर चलाने के लिए, पेट भरने के लिए तो माताओं 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है, उसका अभाव है इनके जीवन में। इनके बच्चे 10-10 दिन तक भूखे रहते हैं। माँ के आगे बड़ा धर्म संकट है। बिलखते हुए बच्चे जब अन्न की याचना करते हैं तो कुछ है नहीं इनके पास। 5 घर से ज़्यादा सुदामा जी मांगते नहीं हैं। कई दिन हो गए, 5 द्वार सुदामा जी के लिए बंद हो जाते हैं। सुदामा जी जैसे भगवत भक्त के कमंडल में यदि किसी ने कुछ अन्नदान कर दिया तो ये देने वाले का सौभाग्य है, ये उसका भाग्य है कि उसको सुदामा जैसे भगवत भक्त को दान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन पूर्व जन्मों के संस्कार से ऐसा अवसर कहाँ कब किसको प्राप्त होता है, इसलिए बार बार हर कोई सुदामा जी के लिए अपने द्वार बंद कर देता है। बच्चों को कई दिन हो गया, आज जब बच्चे भूख से बिलखते बिलखते कहने लगे, माँ आज तो कुछ दे दे, आज 11वां दिन है, कुछ खाया नहीं है। माँ के आगे बड़ी विडंबना, क्या करे। एक मिट्टी के पात्र में पानी डालकर, जल डालकर, उसमें थोड़ा सा 2 चुटकी चूना डालकर लकड़ी से घुमाकर अपने बच्चों को दिखाकर झूठ बोल दिया, बच्चों मैंने देखो मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, थोड़ी देर सो जाओ, जब उठोगे तो फिर तुमको मैं चावल का प्रसाद दूंगी। बच्चों को सुला दिया और बच्चे ये सोचकर सो गए कि माँ ने चावल चढ़ाए हैं। उनको क्या पता चूना डालकर सफ़ेदी को दिखाया है। बच्चे सो गए हैं और चूल्हे के आगे बैठकर सुदामा जी की पत्नी सुशीला सोच रही है, अगर बच्चे उठेंगे अन्न मांगेंगे तो उनको क्या दूंगी। एक एक दिन करके ये माँ निकाल रही है। अब एक दिन जब पुनः बच्चे कहने लगे, माँ आज तो कुछ दे दे, अन्यथा आज हम
प्राण धारण न कर पाएंगे। देख हमारे हाथ पाँवों को कैसे कंपित हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि यमराज ने हमारे बालों को पकड़ा हुआ है। आज क्या बहाना बनाए? तब सुशीला ने तुरंत दूसरा बहाना बना दिया। कहने लगी, बच्चों आज तो एकादशी है। एकादशी थी नहीं, बस ऐसे ही झूठ कह दिया बच्चों को। बच्चों आज तो एकादशी है और एकादशी के दिन भगवान का व्रत रखने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, द्वारिकाधीश प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं। इसलिए बच्चों आज तो व्रत रखना चाहिए ना। बस इतना सुनना था। छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, अच्छा माँ, एकादशी का व्रत रखने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। माँ तेरी शपथ खाकर कहते हैं अगर आज मर भी जाएंगे ना तो उससे भोजन नहीं मांगेंगे, लेकिन माँ व्रत तोड़ने के लिए कल द्वादशी में कुछ तो देगी ना। माँ ने कहा हाँ, व्रत हम खूब बढ़िया प्रसाद पाकर व्रत को तोड़ेंगे। ऐसा कहकर छोटे छोटे बच्चे मजीरा आदि लेकर भगवान के आगे बैठकर, भगवान के चित्रपट के आगे बैठकर भगवान का चिंतन स्मरण करने लगे हैं और एक एक दिन करके निकाल रही है। सुदामा जी भिक्षाम देही कहकर 4 घर में गए, किसी ने कुछ नहीं दिया। 5वें घर की स्त्री को पता था कि सुदामा के बच्चे बस प्राण त्यागने ही वाले हैं, इसलिए पहले से ही खीर बना के रखी हुई थी कि सुदामा आज इधर ही मांगने आएंगे तो उसके कमंडल को खीर से भर दूंगी। सुदामा जी ने उस अंतिम घर में भिक्षाम देही कहकर जब पुकारा, उस स्त्री का सौभाग्य था। सुदामा जैसा ब्राह्मण खुद इससे मांग रहा है। ये ब्राह्मण भले ही दरिद्र हो, लेकिन ऐसा ब्राह्मण यदि भगवत भक्त ब्राह्मण के झोली में अगर कुछ डाल दिया ना तो ये ब्राह्मण भले ही खुद दरिद्र हो, लेकिन जिसने इसको कुछ दिया है ना, ये उसके जीवन की दरिद्रता को मिटाने की सामर्थ्य रखने वाला ब्राह्मण है। और उस स्त्री ने सुंदर खीर लेकर सुदामा जी के कमंडल को भर दिया। सुदामा जी मंद मंद मुस्कुराए, सोचने लगे कि चलो बच्चे 4 दिन और जी लेंगे। उस खीर को लेकर जा रहे थे, यही सोच रहे थे ये खीर देखकर सुशीला आज कितनी प्रसन्न होगी और उसको भी बहाना नहीं बनाना पड़ेगा और आज अपने हाथ से बच्चों को वो खीर खिला देगी। लेकिन माताओं, भाग्य में जब नहीं होता ना तो कोई हमें दे नहीं सकता। खीर का भरा कमंडल लेकर आ रहे थे। कुछ डकैत घुड़सवार उस मार्ग से जा रहे थे, सुदामा जी से टकरा गए। सुदामा जी गिर गए हैं, हाथ से कमंडल छिटक गया और वो खीर सारी मार्ग में ही बिखर गई है और गली का कुत्ता आकर उस खीर को चाट कर चलता बना। सरकते सरकते सुदामा जी ने जब उस कमंडल को उठाया, उसमें झांका तो उसमें एक दाना भी खीर का नहीं था। अपने भाग्य को उस कमंडल में देखकर सुदामा जी घर में आए। सुशीला को पता चला कि मेरे स्वामी आ गए। तुरंत भागते हुए गए कि आज पात्र में कुछ होगा तो बच्चों को खिला दूंगी। जैसे ही सुदामा जी आए, द्वार खटखटाया। अरे सुशीला द्वार खोलती है। तुरंत सुदामा जी का कमंडल लिया है, कुछ होगा इसमें। लेकिन जब देखा तो उसमें अन्न का एक भी दाना नहीं था। ऐसे ऐसे करके एक एक दिन निकाला है। सुशीला का धैर्य टूट गया। सुदामा जी से कहती है, अरे स्वामी, ऐसे धर्म की रक्षा से क्या लाभ कि अपने बच्चे ही भूखे मर रहे हैं। तुम तो पुरुष हो, मैं एक स्त्री हूँ। अपने बच्चों को अपने सामने इस प्रकार से बिलखते प्राण तोड़ते हुए कैसे देख सकती हूँ। विचलित हो गई सुशीला का, आज विश्वास उठने लगा भगवान से। तब सुदामा जी महाराज ने सुंदर प्रवचन के माध्यम से पुनः उसके विश्वास को प्रगाढ़ किया है। स्त्री को धर्म पत्नी कहते हैं, इसलिए हो सकता है पति तो अपना मनमौजी जीवन जीता है, लेकिन ऋषियों ने स्त्रियों को पत्नी नहीं कहा, धर्म पत्नी कहा है। माताओं, आपके आगे धर्म शब्द जुड़ा हुआ है शास्त्रकारों ने। क्यों? क्योंकि आप धर्म की मूर्ति हैं। ऋषियों ने ऐसे ही नहीं कहा, आप कथाओं में भी देख सकते हैं, स्त्रियां ही तो बैठती हैं, पुरुषों को कहाँ समय है। इसलिए आपको धर्म पत्नी कहा है। आप धर्म की रक्षा के लिए सर्वोपरि बलिदान देती हैं, घर का कार्य भी करती हैं,
सारे कार्य व्यवस्थित करती हैं। उसके बाद कथा के लिए भी समय निकाल लेती हैं और कथा से जाने के बाद अपने पतियों को कोई शिकायत का अवसर नहीं देती। उनको अन्न आदि भी आप पूरा उनको भोजन आदि के माध्यम से उनको संतुष्ट करती हो। इसलिए स्त्री को धर्म पत्नी कहा है। धर्म पत्नी इसलिए भी कहा, अगर पति थोड़ा सा निकम्मा भी है ना, धर्म के प्रति यदि उसकी रुचि नहीं है, तो भी उसका हाथ पकड़कर उससे धर्म का अनुसरण करवाए, ऐसी जिसके अंदर क्षमता है उसे धर्म पत्नी कहते हैं। इसलिए अगर कोई पत्नी अपने पति को, अपने बच्चों को धर्म से न जोड़ पाए तो उस स्त्री के नाम के आगे से धर्म शब्द हट जाता है। इसलिए अपने नाम को आप तभी सार्थक सिद्ध करती हैं यदि आप ऐसा करने में समर्थ हैं। तो सुदामा जी ने अपनी पत्नी को भगवान के प्रति पुनः विश्वास का बीज बोया और सुशीला को न जाने कैसे पता चल गया कि द्वारिकाधीश सुदामा जी के मित्र हैं। आज उस वार्ता को छेड़ते हुए सुशीला सुदामा जी से कहती हैं, आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश? सुदामा जी कहते हैं, हाँ, बचपन में खेलता था हमारे साथ, पढ़ता था हमारे साथ, बहुत चंचल था। सुशीला सोच रही है, मांगने की इच्छा से भेजूंगी तो जाएंगे नहीं, क्योंकि सुदामा जी का स्वभाव मैं जानती हूँ। एक होता है अभिमान और एक होता है स्वाभिमान। अभिमान व्यक्ति को होना नहीं चाहिए, स्वाभिमान व्यक्ति का कभी खोना नहीं चाहिए। सुदामा जी स्वाभिमानी हैं, अपने मित्र के पास कभी मांगने नहीं जाएंगे। इसलिए स्त्री ने थोड़ी सी चालाकी दिखाते हुए सुदामा जी को अपने बचपन की याद दिलाई, गुरुकुल की याद दिलाई, ताकि पूर्व की स्मृतियों का स्मरण करके सुदामा जी के मन में अपने मित्र से मिलने की प्रगाढ़ लालसा पैदा हो जाए। और उसके बाद तो द्वारिकाधीश अंतर्यामी है। सुशीला सोच रही है, एक बार इनको बस द्वारिका भेज दूं, उसके बाद तो द्वारिकाधीश कुछ ना कुछ अवश्य देंगे। इसलिए स्मरण करा रही है, अरे तुम्हें अपने मित्र से मिलने नहीं जाना चाहिए क्या? तुमको उसकी कुशल क्षेम नहीं पूछनी चाहिए? मित्र धर्म नहीं निभाना चाहिए? तब सुदामा जी को अपने मित्र से मिलने की इच्छा होने लगी। सुदामा जी कहने लगे, अरे सुशीला, शास्त्र कहता है मित्र के घर, गुरु के घर और देवता के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और वो मेरा जो मित्र है ना कृष्ण, वो तो देवता भी है, वो तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो तो जगत का गुरु भी है और मेरा मित्र भी है। उससे तो मेरे तीनों संबंध हैं, खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला ने कहा, चाहे किसी के आगे आज नाक क्यों ना रगड़ना पड़े, मैं आज 4 मुट्ठी चावल की व्यवस्था करती हूँ। सुशीला 4 घर में गई है चावल मांगने के लिए। चावल तो 4 मुट्ठी एक घर से भी ला सकती थी, लेकिन 4 घर से जानबूझकर लाई, क्योंकि सुदामा जी तो कुछ मांगेंगे नहीं, ऐसी व्यवस्था बना रही है सुशीला कि चावलों की दशा देखकर, क्योंकि 4 घर के चावल अलग अलग होते हैं। कोई 80 रुपये किलो वाला खाता है, कोई धनाढ्य है तो 150 रुपये किलो वाला खाता है, और कोई बेचारा कंट्रोल के खाके भी अपना जैसे तैसे जीवन निर्वहन कर रहा है। तो सुशीला 4 घर के चावल इसलिए लेकर आई कि द्वारिकाधीश इन चावलों को देखते स्वतः ही समझ जाएंगे कि इनके घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है, 4 घर के चावल अलग अलग दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सुशीला गई है और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगा है। क्या कह रहे हैं सुखदेव जी? याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। याचित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी लेकर आई और किसमें बांधा? चैल खंडेना, ऐसे कपड़े में बांधे जिसमें 1000 छिद्र थे। उसको दोहराया, फिर दोहराया, फिर दोहराया, फिर दोहराया और उसको बांधकर सुदामा जी के हाथ में दे दिया। फटे कपड़े में बांधने का तात्पर्य द्वारिकाधीश स्वयं समझ जाएं कि इनके पास तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। 4 प्रकार के चावल देखकर स्वयं समझ जाएं कि इनके घर में अन्न भी नहीं है। और सुदामा जी गए हैं। आज माताओं में आपको शुद्ध भागवत के हिसाब से श्रवण कराऊंगा सुदामा चरित्र कि भागवत में क्या लिखा है। यहाँ से निकले हैं, सतानादाय विप्राग्रह
प्रययौ द्वारिकां किल कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्। द्वारिका के निकल गए हैं और द्वारिका में सुदामा जी महाराज पहुंच गए हैं। भागवत के अनुसार किसी द्वारपाल ने सुदामा जी को रोका नहीं। द्वारपाल के द्वारा रोकने की चर्चा भागवत में है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है अपने अनुचरों को कि अगर इस द्वारिका में बड़े से बड़े कोई देवी देवता जो भी आए तो सुरक्षा कारणों के अंतर्गत आप अगर मुख्य द्वार में उसका बायोडाटा लेना चाहें, उससे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं आपकी व्यवस्था में बाधा नहीं बनूंगा। लेकिन भगवान ने सुरक्षा कर्मियों को स्पष्ट कहा हुआ है, लेकिन ब्राह्मणों से कभी रोक टोक मत करना, ब्राह्मणों से कभी कुछ पूछना मत, क्योंकि जहाँ पर ब्राह्मणों के लिए रोक टोक होती है वहाँ पर अमंगल होता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषियों को रोका था भगवान के द्वारपाल जय विजय ने वैकुंठ में दर्शन करने से मार्ग में रोक दिया था। चारों ब्राह्मणों ने शाप दिया था कि जाओ राक्षस बन जाओ। तो भगवान के पार्षदों को भी ब्राह्मण के शाप के कारण, जिस वैकुंठ के लिए शास्त्र में क्या कहा जाता है, यद गत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वैकुंठ वो लोक है जहाँ से जाकर वापस नहीं आया जाता। लेकिन ब्राह्मण के शाप का सामर्थ्य देखिए, वैकुंठ में जो द्वारपाल हैं उनको भी ब्राह्मणों के शाप से नीचे आना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा। ताजी ताजी कथा आपने कल ही सुनी, राधा रानी को 100 साल का वियोग हुआ क्योंकि सुदेव नाम के ब्राह्मण को रोक टोक किया था राधा रानी ने। 100 साल तक कृष्ण वियोग का शाप दिया। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे ब्राह्मणों से कोई रोक टोक नहीं करना। इसलिए भागवत के अनुसार सुदामा जी महाराज सीधा कहाँ पहुँचे हैं, उस कक्ष तक पहुँच गए हैं जो अपना अंतरंग कक्ष होता है, अपना एकांत का कक्ष होता है पति पत्नी का। और उस कक्ष में रुक्मिणी और भगवान द्वारिकाधीश पलंग पर बैठे हुए थे। क्या लिखा है, तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यङ्कमा स्थितः सहसोत्थाय चाभ्येत्य दौर्भ्यां पर्यगृहीन् मुदा। तम विलोक्य, दोनों पलंग पर बैठे थे, उन्होंने सुदामा जी को देखा, मतलब बिल्कुल उनके द्वार तक सुदामा जी पहुंच गए हैं। जैसे ही सुदामा जी को देखा, कहाँ बैठे थे, बोले प्रिया पर्यंक मास्थिता। पर्यंक कहते हैं पलंग को संस्कृत में, प्रिया पर्यंक मास्थिता। दोनों जने पलंग पर बैठे थे और जैसे ही सुदामा जी को द्वारिकाधीश ने देखा, अब अपने एकांत कक्ष में बैठे हैं तो स्वाभाविक है आदमी कैसे भी बैठ सकता है, अस्त व्यस्त वस्त्रों से भी बैठ जाता है, कभी कभी आराम से लेटा होता है। लेकिन जैसे ही सुदामा जी को देखा, क्या लिखा है, सहसोत्थाय चाभ्येत्य, भगवान श्री कृष्ण एकदम से अचानक से उठ गए, क्योंकि कोई संत ब्राह्मण जैसा, सुदामा जैसा संत कोई द्वार पे आया है। और अभी भी अगर हम अपनी स्त्री के साथ ही पड़े पड़े वार्तालाप ही करते रहें तो ये तो अशिष्टाचार है। इसलिए अचानक जब देखा, एकदम से उछलकर भगवान द्वारिकाधीश पलंग से नीचे कूद गए हैं और दौर्भ्याम पर्यगृहीन मुदा, और सुदामा जी का बड़ा सत्कार किया है। आए इते न किते दिन होए, सुदामा जी को लेकर अपने स्वर्ण के आसन पर लेकर गए हैं। सुदामा जी कहने लगे, अरे कृष्ण इस आसन पे मत बैठा, मुझे दिव्य आसन था, तेरा ये आसन मैला हो जाएगा, देख देख मेरे वस्त्रों में कितनी धूल लगी है, ये धूल तेरे आसन में लग जाएगी। भगवान ने कहा, अरे मैं तो चाहता हूँ तुम जैसे ब्राह्मण के चरणों की धूल, वस्त्रों की धूल मेरे आसन पर लगे और इस कृष्ण का यह आसन पवित्र हो जाए। भगवान वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। अरे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो मैंने इस धरती को धारण किया हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण जब भी उसका कोई भी कार्य किसके लिए होता है, आपके अंदर भगवान से आप जुड़ें, यही प्रयास करता है वो। अगर आप जन्मपत्री भी दिखाते हैं तो राहु खराब है, केतु खराब है, इसके माध्यम से आपके घर में पूजा ही तो करता है, चौकियाँ बनाता है,
हाँ, ये गणेश जी हैं, ये षोडश मातृका हैं, ये चतुष्षष्ठी हैं, इनका आह्वान करो, इनका ध्यान करो, इनका पूजन करो, इनको ये चढ़ाओ। आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का बीज, भगवान के प्रति श्रद्धा को प्रकट करता है। तब भगवान कहते हैं इस कृष्ण को कृष्ण किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया। इस राम को राम कथा सुनाकर मेरे प्रति प्रेम जागृत करके राम किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया। इसलिए भगवान कह रहे हैं विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, ब्राह्मण के आशीर्वाद से मैंने इस धरती को धारण किया हुआ है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से कमलावरोहम, मैंने लक्ष्मी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो मैं अजित बना हुआ हूँ और ब्राह्मण के प्रसाद से ही मेरा नाम राम है। मम नाम राम। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आसन पर बैठो। सुदामा जी संकुचित होकर आसन पर बैठे, भगवान चरणों में बैठे और भगवान ने सुदामा जी के चरणों के तलवे के नीचे जब हाथ लगाया तो भगवान देख रहे हैं कि सुदामा जी के चरणों में कई फपोले पड़े हुए हैं। शरीर के वजन से वो फपोले फूट गए हैं और रज कणिकाएं मार्ग की उन फपोलों के अंदर घुस गई है। कई कांटे लगे हुए हैं। तो भगवान ने अपने नख से एक एक कांटों को निकाला। परीक्षित, जो कांटा भगवान के नख से नहीं निकल रहा था, इतना धंसा हुआ था, तो भगवान ने सुदामा के चरणों को अपने मुख से लगाकर अपने दांतों से उन कांटों को निकाला है। और यही सच्चाई है। हमारे दुख रूपी कांटे जो हमें परेशान करते हैं, उन दुख रूपी कांटों को यदि कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ परमात्मा निकाल सकता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपके दुख का शमन कर सके, आपके दुख रूपी कांटों को निकाल सके। पद्म पुराण इसी बात को चीख चीख कर कह रहा है कि श्री कृष्ण चरणाम भोजा स्मर दुखम गमिष्यति। अरे तू उस कृष्ण के चरणों का चिंतन तो कर, ते दुखम गमिष्यति, तेरा दुख अवश्य जाएगा। इसलिए मैं तो कहा भी करता हूँ, अगर आप बीमार भी हो ना, औषधि लीजिए। अगर आप कहो भगवान ठीक कर देंगे तो ये भी मूर्खता है। अगर आप बीमार भी हो, औषधि लीजिए, लेकिन उस औषधि के साथ साथ परमात्मा की कृपा का भी अनुभव कीजिए, क्योंकि जब तक परमात्मा का अनुग्रह नहीं होगा तब तक टैबलेट भी काम नहीं करती है, तब तक औषधि भी आपके शरीर पर लगेगी नहीं। और औषधि आयुर्वेद के आचार्य तो कौन है? धन्वंतरी, जो भगवान के ही अवतार हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। इसलिए वो उन धन्वंतरी, अगर किसी को औषधि न लग रही हो ना, तो धन्वंतरी भगवान को प्रणाम करके औषधि लीजिए, टैबलेट लीजिए। देखना अवश्य ही वो औषधि आपके शरीर में दिव्य काम करेगी। तो कहने का तात्पर्य, शास्त्रों ने तो औषधि को भी ब्रह्म माना है। इसलिए दवाइयाँ जब प्रयोग में नहीं आती, बच जाती हैं। एक सनातनी की श्रद्धा देखो, हर चीज में भगवान को देखता है। ऐसा सामर्थ्य और किसी में नहीं। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? अगर आप औषधियां लेते हैं, टैबलेट बच गई, आपने डस्टबिन में डाल दिया। शास्त्र कहते हैं वो ब्रह्म है, वो औषधि भी ब्रह्म है। इसलिए कभी औषधि बच जाए, अगर साबुत है तो कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर दान पात्र बना होता है, उन दवाइयों को आप वहां पर डाल दीजिए, जिससे कि वो जब दान पात्र खुले तो किसी और के काम आ सके। और अगर 2-4 गोलियां बची हैं तो क्या करें? तो उसको किसी स्वच्छ स्थान में डालिए। जैसे पूजा सामग्री को डालते हैं, उसी प्रकार से उस औषधि को डालिए। अथवा किसी गोबर के ढेर में उसको दबा दीजिए, उसको क्यारी में डाल दीजिए, लेकिन डस्टबिन में मत डालिए। हम वो सनातनी हैं, औषधि में भी परमात्मा को देखते हैं। तो भगवान ने सुदामा जी के पांव के कांटों को निकाला है, एक एक कांटों को निकाला, और फिर देखा कि फफोले में रज कणिकाएं भी भरी पड़ी हैं। और भगवान पहले ही ब्राह्मण के चरण धोने हैं, इस भाव से लक्ष्मी जी को भेज चुके थे जल लेने के लिए। जब लक्ष्मी जी को भेजा था उस समय तक भगवान ने तलवों में हाथ नहीं लगाया था, लेकिन अब हाथ लगाया तो सोच रहे हैं अरे इतना कष्ट, कहीं लक्ष्मी ठंडा पानी ना ले आए। ठंडा पानी लाएगी तो इन फफोले में जलन होगी, और कहीं अगर गुनगुना लेकर आएगी, गरम लेके आएगी, तो कहीं ऐसा गरम ना हो कि मित्र के चरणों में लगे
और मैं अपने मित्र के कष्ट को देख नहीं पा रहा हूँ। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब तक लक्ष्मी पानी लेकर आती ना, तब तक भगवान अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के पाद प्रक्षालन कर चुके थे, क्योंकि भगवान ने सोचा अगर किसी के पाँव में बहुत कष्ट है तो हम क्या करते हैं, पानी में थोड़ा नमक डालकर उसमें पैर डुबाने से आराम मिलता है। तब भगवान ने सोचा ये मेरे आंसू जो हैं दुख के कारण गुनगुने हैं, सही मात्रा में गर्म है, न ठंडे हैं न बहुत ज़्यादा गर्म हैं, और नमक डालने से आराम मिलता है। आंसू तो पहले से ही खारे होते हैं। इसलिए भगवान ने निश्चय किया कि लक्ष्मी, महालक्ष्मी जो जल लेके आएगी उससे स्नान नहीं, उससे पाद प्रक्षालन नहीं, मैं अपने नेत्रों के जल से पाद प्रक्षालन करूँगा। अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों का पाद प्रक्षालन किया है, धोया है। और माताओं, यहाँ क्या लिखा है, कहाँ तो सुदामा जी सोच रहे थे कि पता नहीं ये द्वारिकाधीश मुझे पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि धन आने पर तो अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं। कहाँ तो सुदामा ये सोच रहे थे, लेकिन द्वारिकाधीश की इस प्रकार से ब्राह्मण भक्ति देखकर सुदामा जी कह रहे हैं कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेना धमेन च। सुदामा जी कह रहे हैं मैंने ऐसा क्या पुण्य किया होगा कि मुझ जैसे अवधूत को, मुझ जैसे भिक्षुक को, भिखारी को, श्रियाहीनेन, जिसके पास जो निर्धन है, जो दरिद्र है, श्री से हीन है, ऐसे इस सुदामा को बोले गर्हितेना धमेन च, मुझ जैसे अधम को ये लक्ष्मीपति ने कैसे छाती से छाती लगाकर मुझसे मिला, कैसे मेरे पाद प्रक्षालन कर रहा है। आज सुदामा जी कहते हैं मित्र मैं समझ गया जगत और जगदीश में क्या अंतर है। जगत संबंध बना तो लेता है, लेकिन अगर अपने संबंधों की पूर्ति ना हो, अपने स्वार्थ की पूर्ति संबंधों से ना हो, तो ये रिश्ते तोड़ भी देता है। जगत संबंध बना लेता है, लेकिन स्वार्थ सिद्ध ना हो तो संबंधों को तोड़ भी देता है। और जो जगदीश है पहले तो संबंध बनाता नहीं है, लेकिन अगर किसी का हाथ पकड़ लिया, संबंध बना लिया, तो फिर कभी छोड़ता नहीं है। वो बाल सखा आज भी वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसे वर्षों पूर्व इसका व्यवहार था। और पर्यंकस्थाम श्रियम हित्वा परिष्वक्तो ग्रजो यथा, क्या कह रहे हैं सुदामा जी? कह रहे हैं कि जिस पलंग में लक्ष्मी के साथ द्वारिकाधीश बैठा हुआ था, उसको श्रियम हित्वा, अपनी लक्ष्मी को भी छोड़कर पलंग से उठकर किस प्रकार से बोले परिष्वक्तो ग्रजो यथा, जैसे कोई अपने बड़े भाई को गले लगाता है, बड़े भाई की तरह इसने मुझे गले लगाया। और क्या भेजा है भाभी ने मेरे लिए? सुदामा जी को लगा कि सोने की थाल में खाने वाला, 56 प्रकार का भोग लगाने वाला, इसको 4 मुट्ठी चावल देते हुए अच्छा लगूंगा क्या? हिम्मत नहीं जुटा पाए माताओं, हिम्मत नहीं हुई, कोख में छिपाया हुआ है। द्वारिकाधीश चरण दबा रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या भेजा है भाभी ने, कुछ लाए हो? सुदामा जी ने क्षमा याचना मन में ही मांगते हुए झूठ कह दिया, कुछ नहीं लाया। और भगवान ने सोचा मन में, पहले मेरे हिस्से के चने खाने के कारण इतना दरिद्र हुआ, आज बेचारा फिर कह रहा है कि कुछ नहीं लाया, भाभी ने मेरे लिए भेजा है, हिस्सा मेरा है, कहीं आज भी वापस लेकर चला गया तो मेरे मित्र को पुनः कोई बड़ी दरिद्रता ना आ जाए। इसलिए भगवान ने निश्चय किया अपना हिस्सा तो मैं लेकर ही रहूँगा। चरण दबा रहे हैं, कुछ तो भेजा होगा भाभी ने। सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं भेजा। चरण दबाते दबाते भगवान कह रहे हैं तुम इतनी देर से हाथ ऐसे करके क्यों बैठे हो? सुदामा जी घबराए, सोचने लगे कि लगता है पोटला देख लिया क्या, बचपन से ही बड़ा चंचल था ये, इसकी आंखों से कुछ बच नहीं सकता। तो सुदामा जी ने पोटला ढकते हुए कहा
अरे मित्र, इतनी लंबी यात्रा करके आया हूँ, थकान तो हो ही जाती है, थोड़ा हाथ में दर्द हो रहा है, इसलिए हाथ मैंने ऐसे रखा है। द्वारिकाधीश मुस्कुराकर कहने लगे, लो कर लो बात। मैं भी कैसा मूर्ख मित्र हूँ, तुम्हारे हो रहा है हाथ में दर्द और मैं कब से दबा रहा हूँ तुम्हारे पाँव, लाओ हाथ दो, हाथ दबा दूँ। ऐसा कहकर भगवान द्वारिकाधीश खड़े हुए हैं, सुदामा जी के हाथ की तरफ हाथ ले जाने लगे। और सुदामा जी जो भगवान का पलंग था ना, उस पलंग के चक्कर काट रहे हैं, आगे आगे भाग रहे हैं उस पोटली को बचाते हुए। और आज इतनी अवस्था में भी ये दो मित्र युवावस्था में भी बचपन की तरह क्रीड़ा कर रहे हैं, कृष्ण पीछे पीछे, सुदामा जी आगे आगे। और अंत में भगवान की दृष्टि पड़ी पोटले पर। वो पोटली कोई सामान्य पोटली नहीं है, वो तो मानो साक्षात लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता देवी थी। और भगवान ने उस पोटले पर हाथ लगाया और सुदामा जी के वो चावल नीचे बिखर पड़े हैं। और भगवान ने इस प्रकार से सुदामा के चावलों का भोग लगाया। परीक्षित, भगवान ने वो चावल नहीं चबाए, मानो सुदामा जी की दरिद्रता को भगवान ने अपने दांतों के तले चबा दिया है। सुदामा जी के माथे पर लिखा हुआ था, ब्रह्मा जी ने श्री क्षय, क्या लिखा था? श्री क्षय, मतलब ये वो व्यक्ति है जिसकी लक्ष्मी का नाश हो चुका है, जो दरिद्र है, श्री क्षय। और भगवान ने चावल चबाकर उस बोर्ड को उल्टा कर दिया। श्री क्षय का उल्टा क्या होता है? यक्षश्री, अर्थात कुबेर कौन है? यक्ष हैं, अर्थात कुबेर की संपत्ति तुझे प्रदान करता हूँ। हमारे भाग्य में भले ही कितनी दरिद्रता लिखी हो ब्रह्मा जी के द्वारा, लेकिन उस लिखे हुए को मिटाने की सामर्थ्य भगवान श्री कृष्ण रखते हैं। भगवान ने बोर्ड ही उल्टा कर दिया, यक्षश्री बना दिया। और एक रात्रि तक सुदामा जी वहाँ पर रुके हैं। और देखो सुदामा जी को दरिद्रता क्यों मिली। हम जानते हैं कि सुदामा जी ने चने चबाए थे बचपन में, सब जानते हैं ना। क्या मेरे प्रभु इतने कठोर हैं कि कोई इनके हिस्से के एक मुट्ठी चने खा जाए और ये उसको इतना दरिद्र बना दें? इसके पीछे की कथा सुनिए माताओं। हुआ क्या था, एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण और द्वारिकाधीश गुरुकुल में पढ़ते थे, तो एक बार दुर्वासा मुनि, जो शंकर जी के अंश हैं, वो गुरुकुल के आगे से जा रहे थे। उनको भूख लगी तो जो गुरु माता हैं दुर्वासा जी ने उनसे याचना की कि कुछ अन्न हो तो मुझे दे दीजिए, बड़ी ज़ोर से भूख लगी है। उस दिन गुरुकुल में केवल 2 मुट्ठी चने पड़े हुए थे। ब्राह्मणों का घर तो ऐसा ही होता है, कभी तो खूब अन्न हो जाता है और कई बार कई महीनों तक भी अन्न नहीं होता। तो गुरुकुल में केवल 2 मुट्ठी चने पड़े हुए थे। गुरु माता ने सोचा आज तो कृष्ण और सुदामा वन में लकड़ी बिनने जाएंगे, समीधा बिनने जाएंगे। अन्य जो बच्चे हैं वो तो भूखे भी रहेंगे तो चलेगा, लेकिन जो जंगल में जाकर लकड़ी काटेगा, पुष्प चयन करेगा, श्रम होगा, मेहनत होगी, तो उनको भूख लगेगी। तो 2 मुट्ठी जो चने थे वो 2 पोटले बनाकर गुरु माता ने कृष्ण सुदामा जी के लिए रखे थे। वन जाएंगे तो इनको दूंगी। इसलिए दुर्वासा जी को कह दिया कि अन्न आज है नहीं, गुरुकुल में अन्न का दाना नहीं है। दुर्वासा जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं। दुर्वासा जी जब गुरुकुल से थोड़ा आगे निकले, 2 चनों की पोटली दुर्वासा जी के आगे नाचने लगी है। तब दुर्वासा जी ने देखा, अच्छा 2 पोटली चने की थी और फिर भी मुझे झूठ बोला कि अन्न का दाना भी घर में नहीं है। शाप देता हूँ, जो इन 2 पोटलों को खाएगा वो जीवन भर के लिए दरिद्र बन जाएगा, उसकी दरिद्रता कोई मिटा ना पाएगा। ऐसा दरिद्र बन जाएगा, दाने दाने के लिए वो तरसेगा। और माताओं, वो शाप देते हुए सुदामा जी ने सुन लिया और गुरु माता को नहीं पता शाप की बात, सुदामा जी ने सुन लिया। और आज जब गुरु माता दोनों को बुलाती है, कृष्ण और सुदामा इधर आओ, लो अपने अपने हिस्से के चने। तब सुदामा जी तुरंत गुरु माता के पास जाकर कहने लगे, उन दोनों पोटलों को देखकर सुदामा जी सोचने लगे, ये चने नहीं हैं, ये दरिद्रता है, ये भाग्यहीनता है। और मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं इस चनों को खा लूँगा, मैं दरिद्र भी हो गया तो मैं तो द्वार द्वार पर जाकर हाथ फैलाकर मांगूंगा तो कोई ना कोई मेरी झोली में डाल ही देगा।
लेकिन मेरा मित्र दरिद्र हो जाए, मेरा मित्र निर्धन हो जाए, मेरे मित्र को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, ये सुदामा को स्वीकार्य नहीं है। और इसलिए सुदामा जी ने निश्चय किया, हे कृष्ण, तुम्हारी दरिद्रता का हरण मैं करूंगा, मैं तुम्हारे हिस्से की दरिद्रता को लूंगा। इसलिए सुदामा जी गुरु माता को बड़े उत्साह से कहने लगे, अरे गुरु माता, मैं दे दूंगा कृष्ण को। गुरु माता ने कहा, नहीं नहीं, अरे जिसका हिस्सा है वो अपने अपने साथ ले जाए। सुदामा जी ने कहा, अरे कृष्ण को मैं दे दूंगा, वो बड़ा चंचल है, कहीं पोटला इधर उधर गिर गया, फट गया तो मैं दे दूंगा। और गुरु माता ने सुदामा जी के हाथ में दोनों पोटली को पकड़ा दिया है, मानो वो दरिद्र देवी सुदामा जी के हाथ में है। और आज जब वन में गए हैं, समीधा बीन रहे हैं, दोपहर का समय हुआ, बिजली कड़कने लगी और भूख लगने लगी, तो भगवान मांगते उससे पहले ही पेड़ में चढ़कर सुदामा जी ने अपनी पोटली को खाया और द्वारिकाधीश की पोटली को देखकर नमन किया। कहने लगे, मित्र, तुम्हारा हिस्सा खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे इस अपराध को क्षमा कर देना। और सुदामा जी ने द्वारिकाधीश के भी, कृष्ण के भी उस हिस्से के चने को खा दिया। भगवान ने बाद में पूछा, कहाँ है चने? सुदामा जी ने कहा, चने तो दिए ही नहीं। गुरु माता ने, तुम्हारे दांत क्यों कड़कड़ा रहे हैं? सुदामा जी ने झूठ बोल दिया, मित्र, देखो कैसी वर्षा हो रही है ना, तो मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मेरे दांत ठंड से कड़कड़ा रहे हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। लोग सोचते हैं कि इस चरित्र के माध्यम से भगवान ने सुदामा की दरिद्रता का हरण किया, लेकिन भगवान ने सुदामा जी की दरिद्रता का हरण नहीं किया। यहाँ तो सुदामा जैसे दरिद्र ने भगवान की दरिद्रता का हरण किया है, भगवान को ऐश्वर्य दिया है। और आज भगवान के दर्शन के लिए सुदामा जी आए थे, भगवान ने अपना दर्शन दिया है। भागवत में दरिद्र शब्द का प्रयोग सुदामा जी की पत्नी के लिए आया है, दरिद्र शब्द का प्रयोग सुदामा जी के लिए नहीं आया है। लिखा है, पहले ही भागवतकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सुदामा जी मांगने नहीं गए, कृष्ण दर्शन लालसा। सुदामा जी कृष्ण के दर्शन की इच्छा से गए थे, पत्नी ने मांगने की इच्छा से भेजा था। इसलिए भगवान ने आदेश दिया विश्वकर्मा को कि जाओ, द्वारिका में कुछ कमी होगी तो चलेगा, लेकिन द्वारिका से भी सुंदर एक ऐसी सुदामापुरी का निर्माण करो कि जिसमें किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं हो। सुदामा जी दर्शन के लिए गए थे, उनको दर्शन मिला है, पत्नी ने मांगने की इच्छा से भेजा है और भगवान ने उसको सुदामापुरी सुंदर प्रदान की है। और इस प्रकार से सुदामा जी जब घर लौटे तो सुशीला बड़ी प्रसन्न है। सुदामा जी ने कहा, इस महल में मेरा मन नहीं लगेगा सुशीला, मैं तो वन में जा रहा हूँ तप करने के लिए। सुशीला हाथ खींचने लगी, आपके बिना ये महल भी मेरे लिए जंगल जैसा ही हो जाएगा, कुछ दिन तो रहिए। भगवान ने जब दिया है तब वहीं पर द्वारिकाधीश प्रकट हो गए और सुदामा जी को कहा, मित्र, मेरा प्रसाद समझकर इस महल में रहो, इतना भजन करो कि इस महल को मंदिर बना दो। और फिर सुदामा जी ने भजन किया है और अपना कल्याण सुदामा जी महाराज ने किया है। ये कथा हमको यही सीख देती है, जरा जरा से दुख में हम लोग विचलित हो जाते हैं, हमारा भगवान से विश्वास उठ जाता है। हमारा दुख, हमारी दरिद्रता क्या सुदामा से ज़्यादा है? ऐसे अभावग्रस्त जीवन में भी भगवान के प्रति अटूट भक्ति बनी रहे, यही जीवन की सफलता है।